जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। जहां इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की रेत से बनाई गई मूर्तियों की पूजा की जाती है। ये व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसे निर्जला रखा जाता है। कहते हैं सबसे पहले माता पार्वती ने इस व्रत को रखा था, जिसके प्रभाव से उन्हें पति रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। तो आइए जानते हैं साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में शुक्रवार 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से और इसका समापन होगा 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 सितंबर की सुबह 6:02 से 8:33 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप तीज की पूजा जरूर करें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में भी तीज की पूजा की जाती है। अब जाने हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। इसमें आपको सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, माता पार्वती को चढ़ाने के लिए वस्त्र, देवी के लिए 16 श्रृंगार की चीजें जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और कुमकुम, सुपारी, शमी के पत्ते, बेलपत्र, कलश, अक्षत, दुर्वा, घी, कपूर, दही, गंगाजल, केले के पत्ते, रोली, जनेऊ। पूजन सामग्री में इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अब जाने की तीज की पूजा विधि क्या है। इस दिन सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से प्रतिमाएं बनाएं। इसके बाद पूजा घर के पास एक चौकी लगाएं, उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित करें। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर शिव शक्ति की साथ में पूजा करें। माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी, फल, अक्षत, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। उन्हें सफ़ेद चंदन, धतूरा, भांग, बेलपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद फूल, मौसमी फल अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का आप जाप करें। फिर तीनों को भोग लगाएं। भोग में आप उन्हें हलवे का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें। अंत में सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर शिव शक्ति की साथ में आरती करें। इस प्रकार पूजा संपन्न करके सभी में प्रसाद बांटें। आप सुनिए हरतालिका तीज की व्रत कथा। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब देव ऋषि नारद भगवान विष्णु का देवी पार्वती से विवाह कराने का प्रस्ताव लेकर माता पार्वती के पिता हिमालय के पास पहुंचे थे, तो देवी पार्वती विलाप करने लगी थी, क्योंकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तब माता पार्वती की सखी उन्हें घनघोर जंगल में लेकर चली गई, जहां माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की उपासना में लीन हो गई। इस दौरान जब भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र चल रहा था, तब देवी पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और फिर उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं तभी से मनचाहा वर पाने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं तीज का व्रत करने लगीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।